भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग के प्रत्येक स्त्री पराया मर्द से क्यों संबंध बनाती है। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी रुक्मणी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, प्रभु, आज जब मैं आपके पास आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति को धोखे में रखती हैं। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ। मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब देवी रुक्मणी बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों रखती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें नर्क लोक में कौन सी सजा मिलती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं वह सत्य है कि कलयुग की कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। किंतु इसके पीछे कलयुग की प्रत्येक स्त्री को मिला हुआ एक श्राप है और उसी श्राप के कारण यह स्त्रियां ऐसा करती हैं। देवी रुक्मणी ने पूछा, कौन सा श्राप प्रभु? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके पीछे कई वर्षों पहले घटित एक घटना है जिसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध रखती हैं। लेकिन इस कथा को पूरे मन से। देवी रुक्मणी ने कहा, प्रभु, कृपया आप कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे अंत तक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। एक समय की बात है जब कलयुग शुरू हो रहा था। तभी सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते थे। वह सर्वगुण संपन्न राजा थे, लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। उन्हें शतरंज खेलने का बहुत अधिक शौक था। उसी काल में विदर्भ देश में कश्यप नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दयत, दमन और पुत्री का नाम दुर्गावती था। दुर्गावती बहुत अधिक सुंदर और गुणवान थी। उस समय तीनों लोकों में दुर्गावती के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है जब राजा हर्षवर्धन अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर वहां पर खेल रहे कुछ मोरों पर पड़ी। वे सभी मोर बहुत अधिक खूबसूरत थे और उनमें से एक मोर तो बहुत ही मनमोहक था। सोचकर राजा हर्षवर्धन ने उस मोर को छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी मोर उड़कर राजकुमारी दुर्गावती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती मोरों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। फिर वह भी मोरों को पकड़ने के लिए उनके पास गई और दुर्गावती ने भी उसी मोर को पकड़ा जिसे राजा हर्षवर्धन ने पकड़ा था। जब राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर को पकड़ा तो मोर ने राजकुमारी से कहा, हे रानी दुर्गावती, सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते हैं। वह बहुत सुंदर हैं, मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि आप उनसे विवाह कर लेंगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हैं, उसी प्रकार राजा हर्षवर्धन भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक हैं। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस मोर की यह बात सुनकर राजकुमारी दुर्गावती के मन में राजा हर्षवर्धन से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर से कहा, प्रिय मोर, तुम राजा हर्षवर्धन तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर मोर ने लौटकर राजा हर्षवर्धन को दुर्गावती का संदेश दे दिया।
इसके बाद राजकुमारी दुर्गावती दिन रात राजा हर्षवर्धन का ही ध्यान करती रहती थी। राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा हर्षवर्धन से मिले तो कैसे मिले। दिनरा राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन को ही याद करती रहती थी और खाना पीना भी नहीं खाती थी, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। देना चाहिए। फिर इस तरह इतना सोचकर राजा कश्यप ने राजकुमारी पुत्री दुर्गावती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दुर्गावती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र भी दुर्गावती के स्वयंवर के लिए निकल पड़े और राजा हर्षवर्धन को भी संदेश भेजा गया था। तो राजा हर्षवर्धन भी तुरंत ही दुर्गावती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब राजा हर्षवर्धन के इतने अधिक सुंदर रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया और अपने विमान से उतरकर सभी देवता राजा हर्षवर्धन के पास गए। फिर देवराज इंद्र ने राजा हर्षवर्धन से कहा, हे राजन, आप बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। कृपा करके आप राजकुमारी दुर्गावती के स्वयंवर में राजा बनकर नहीं बल्कि हम लोगों के दूत बनकर चलिए और राजकुमारी दुर्गावती के पास जाकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी, देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनने के बाद राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी राजकुमारी दुर्गावती से विवाह करना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे नल, तुम हमारा कहना कैसे टाल सकते हो? यदि तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा हर्षवर्धन के महल में प्रवेश करते ही दुर्गावती और उनकी सहेलियां भी राजा हर्षवर्धन के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तब राजा हर्षवर्धन ने राजकुमारी दुर्गावती से कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। इसीलिए हे राजकुमारी दुर्गावती, स्वर्ग के देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। मैं यही संदेश देने आया था और मैं आज राजा बनकर नहीं बल्कि एक दूत बनकर यहाँ आया हूँ। देवताओं की शक्ति से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने देवताओं का यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया है। अब तुम जिस भी देवता से विवाह करना चाहो उनसे विवाह कर सकती हो। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए देवी रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तब देवी रुक्मणी ने कहा, ठीक है। कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन से कहती हैं, हे राजन, मैं किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने मोरों की बात सुनी है तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही हूँ और तभी से मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप राजा बनकर यहाँ आए और मुझसे विवाह कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी।
राजकुमारी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और फिर राजकुमारी दुर्गावती से कहते हैं, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी से विवाह क्यों करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के सामने कुछ भी नहीं हूँ। यह देवता मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और मुझसे कहीं अधिक गुणवान भी हैं। इसीलिए आप इन देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। राजा हर्षवर्धन की यह बात सुनकर राजकुमारी दुर्गावती बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, परंतु इस समय मैं राजा बनकर नहीं बल्कि यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ, इसीलिए इस समय मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूँ। तब राजकुमारी दुर्गावती बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उस उपाय के अनुसार कार्य करेंगे तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो राजा हर्षवर्धन ने कहा, कौन सा उपाय है? तब राजकुमारी दुर्गावती बोली, उपाय यह है कि आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी, जिससे हमारा विवाह हो जाएगा। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन वापस देवताओं के पास पहुंच गए और जब देवताओं ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वे रानी के पास दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी दुर्गावती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं। जब मैंने उनके समक्ष आप लोगों के विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी दुर्गावती ने आप लोगों से विवाह करने से मना कर दिया और कहा है कि आप देवताओं के दूत बनकर नहीं बल्कि राजा बनकर मेरे स्वयंवर में आए। तब देवताओं ने कहा, ठीक है, आप भी राजकुमारी दुर्गावती के स्वयंवर में चलिए। फिर कुछ ही समय बाद सभी देवता और सभी देश के राजा राजकुमारी दुर्गावती के स्वयंवर में पहुंच गए। फिर राजा कश्यप ने अपनी पुत्री दुर्गावती से कहा, हे पुत्री, अब आप इन सभी में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहना सकती हो। तब राजकुमारी दुर्गावती राजाओं की भीड़ में राजा हर्षवर्धन को ढूंढने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक ही स्थान पर राजा हर्षवर्धन के समान हूबहू दिखने और वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा हर्षवर्धन को कैसे पहचाने। फिर रानी दुर्गावती समझ गई कि यह देवताओं द्वारा रची गई माया है। तब उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझे राजा हर्षवर्धन को पहचानने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं राजा हर्षवर्धन के अलावा और किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। तब देवताओं ने राजकुमारी दुर्गावती को राजा हर्षवर्धन को पहचानने की शक्ति प्रदान की। फिर राजकुमारी दुर्गावती ने राजा हर्षवर्धन को पहचानकर उनको वरमाला पहना दी और दोनों का विवाह हो गया। फिर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उनको मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो गई। तब इंद्रदेव ने कलयुग से पूछा, हे कलयुग, कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दुर्गावती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। राजकुमारी दुर्गावती ने राजा हर्षवर्धन को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह भी कर लिया। इंद्रदेव की यह बात सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया, उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तब देवताओं ने कहा, राजकुमारी दुर्गावती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा हर्षवर्धन को वरमाला पहनाया और उनसे विवाह किया है। वास्तव में राजा हर्षवर्धन सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर हैं, इसीलिए जो भी हुआ सही हुआ है। इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ गए। फिर कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं राजा हर्षवर्धन के शरीर में निवास करूंगा और उन्हें राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह राजकुमारी दुर्गावती के साथ नहीं रह सकेंगे।
उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। तब द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा हर्षवर्धन के पास गए, लेकिन कलयुग को राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था। इसी तरह समय व्यतीत होता कलयुग राजा हर्षवर्धन के शरीर में प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए राजा हर्षवर्धन जो कुछ भी दांव पर लगाते वह सब कुछ हारते जा रहे थे। जब राजा हर्षवर्धन की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली तब उन्होंने राजा हर्षवर्धन को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने। वे जुए में सब कुछ दांव पर लगाते चले गए और अंत में सब कुछ हार गए। जब रानी दुर्गावती को यह बात पता चली तो वह राजा हर्षवर्धन के पास जाकर कहने लगी, हे स्वामी, इस तरह तो आप सब कुछ हार जाएंगे, कृपया करके आप इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन राजा हर्षवर्धन कलयुग के वश में होने के कारण रानी दुर्गावती की एक भी बात नहीं माने और शतरंज खेलते रहे। इस तरह खेलते खेलते वह जुए में अपना सब कुछ हार गए और अब राजा हर्षवर्धन के पास शतरंज में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अब दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो हार चुके हो, यदि कुछ और है तो उसे भी दांव पर लगाओ। तो राजा हर्षवर्धन ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं बचा है। फिर शतरंज में सब कुछ हारने के बाद राजा हर्षवर्धन और रानी दुर्गावती एक जंगल में रहने के लिए चले गए और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। फिर घासपूस से उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा हर्षवर्धन और रानी दुर्गावती की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। इस तरह जंगल में रहते रहते कुछ समय और बीत गया और उन दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। फिर एक दिन राजा हर्षवर्धन अपनी पत्नी दुर्गावती से कहने लगे, हे दुर्गावती, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से रास्ते हैं। यहाँ एक रास्ता अवंती की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा हर्षवर्धन की यह बातें सुनकर रानी दुर्गावती की आंखें आंसुओं से भर गई और उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन सोचने लगे कि मेरी पत्नी मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण मेरे साथ साथ इसे भी दुख झेलना पड़ रहा है। यदि यह मुझसे विवाह ना करती तो इसे इतना अधिक दुख ना झेलना पड़ता। फिर संध्या समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद जब रानी दुर्गावती गहरी नींद में सो गई तो राजा हर्षवर्धन अपने मन में सोचने लगे कि यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी और इसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इतना सोचकर राजा हर्षवर्धन अपनी पत्नी दुर्गावती को जंगल में ही सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब रानी दुर्गावती की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा हर्षवर्धन वहां नहीं थे, तो उन्हें ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उन्हें एक शेर दिखाई देता है तो वह शेर को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी उनके चिल्लाने की आवाज एक शिकारी को सुनाई देती है। वह शिकारी रानी दुर्गावती के पास आता है और देखता है कि वहां पर एक शेर खड़ा है, तो वह शिकारी शेर को वहां से भगा देता है और रानी दुर्गावती को अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उन्हें भोजन कराता है। फिर शिकारी रानी दुर्गावती की सुंदरता देखकर उन पर मोहित हो जाता है और वह रानी दुर्गावती से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है।
रानी दुर्गावती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे, तो उन्होंने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब रानी दुर्गावती ने उसे श्राप देते हुए कहा, यदि मैंने राजा हर्षवर्धन के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है, और अगर यह सत्य है, तो यह शिकारी अब भी भस्म होकर मर जाए, यह मेरा श्राप है। रानी दुर्गावती के इतना कहते ही वह शिकारी तुरंत मर जाता है। फिर रानी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन की तलाश में उसी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उनकी भेंट राजमहल की एक राजमाता से होती है। राजमाता रानी दुर्गावती से कहती हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रानी दुर्गावती कहती हैं, हे राजमाता, मैं राजा हर्षवर्धन की पत्नी हूँ। मेरे पति शतरंज में सब कुछ हार गए हैं, जिसके कारण हम दोनों को यहाँ जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। मेरे पति एक दिन रात को अचानक से कहीं चले गए हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजमाता को उन पर दया आ जाती है। फिर राजमाता उन्हें अपने महल में ले जाती हैं और कहती हैं, जब तक आपके पति आपको नहीं मिल जाते तब तक आप इस महल में रह सकती हैं। तो रानी दुर्गावती उसी महल में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजा हर्षवर्धन जंगल में भटक रहे थे। फिर आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई। तभी राजा हर्षवर्धन को किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तो वह उस तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो राजा हर्षवर्धन ने उनसे कहा, हे नागराज, आप कौन हैं और इस तरह यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? नागराज ने कहा, हे राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जब तक राजा हर्षवर्धन तुम्हें ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। आपके उठाने पर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। फिर राजा हर्षवर्धन उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। इसके बाद करकोटक नाग ने राजा हर्षवर्धन को डस लिया और कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। अब तुम निडर हो गए हो। फिर करकोटक वहां से अंतर्ध्य हो गए। इस बीच भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए देवी रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, फिर जब राजा कश्यप को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा हर्षवर्धन और पुत्री दुर्गावती अपना महल छोड़कर जंगल में रहने चले गए हैं, तब उन्होंने सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा हर्षवर्धन और रानी दुर्गावती का पता लगाने के लिए भेजा। सुखदेव रानी दुर्गावती को ढूंढते ढूंढते उसी महल में जा पहुँचे जहाँ पर रानी दुर्गावती रहती थी। फिर वह रानी दुर्गावती के पास गया और कहने लगा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और कहा है कि तुम्हें और तुम्हारे पति राजा हर्षवर्धन को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो रानी दुर्गावती ने उसे सारी बात बताई और कहा कि राजा हर्षवर्धन कई दिनों से गायब हैं और उन्हीं की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही हूँ। रानी दुर्गावती की यह बात सुनकर सुखदेव राजा कश्यप के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। सुखदेव की यह बात सुनकर राजा कश्यप ने अपनी पुत्री दुर्गावती का दोबारा से विवाह कराने का फैसला किया और फिर अपनी पुत्री दुर्गावती को अपने महल में बुला लिया। सभी राज्यों में अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए घोषणा करा दी। फिर जब राजा हर्षवर्धन को इस बात का पता चला कि रानी दुर्गावती का दोबारा से विवाह होने जा रहा है, तो राजा हर्षवर्धन बहुत अधिक क्रोधित हुए। रानी दुर्गावती के स्वयंवर के लिए सभी देशों के राजा आए। तभी राजा हर्षवर्धन भी वहां पहुंच गए और जैसे ही रानी दुर्गावती ने राजा हर्षवर्धन को देखा, तुरंत ही उन्हें गले लगा लिया और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो राजा कश्यप ने कहा, ठीक है। किंतु राजा हर्षवर्धन को इस बात पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था
कि मेरे होते हुए रानी दुर्गावती का विवाह दोबारा क्यों कराया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर राजा हर्षवर्धन ने रानी दुर्गावती को श्राप देते हुए कहा, है रानी दुर्गावती, जिस तरह तुम मेरे होते हुए दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई थी, इसी तरह कलयुग की प्रत्येक स्त्री अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होगी और अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध रखेगी। मित्रों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो संतोष मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कथा के पक्ष की कोई भी मुझसे गलती होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना और साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, अपने परिवारों में भी शेयर करना और भगवान के बताए रास्ते पर सही मार्ग